सत श्री अकाल जी। मेरा नाम पीयूष कुमार है, फीडबैक फाउंडेशन से। आज आपके अमृतसर शहर बाबा की नगरी जो विश्व विख्यात है, जिसे आज पूरा हमारा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है कि गोल्डन टेम्पल बाबा की नगरी। लेकिन आज बाबा की नगरी को स्वच्छता के मायने में देखा जाए तो सबसे निचले स्तर से आता है। जो सबसे भारत का 10 गंदे शहर है उसमें बाबा की नगरी को गिना जाता है और उसमें रखा जाता है। क्या ये सही है? जिस गुरुओं की नगरी को पूरा विश्व जानता है, लेकिन स्वच्छता के मामले में बाबा की नगरी सबसे निचले स्तर से शुरू होती है। आपके गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद ये बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन किसी भी गुरुद्वारे से 200 मीटर की दूरी पर जाते हैं, 300 मीटर की दूरी पर जाते हैं तो एक गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ये किसने किया? क्या अमृतसर वासियों ने नहीं किया, या कोई अन्य शहर से आकर यहाँ कचरा फेंका? तो क्या बाबा की नगरी ऐसी होनी चाहिए? कारण क्या है? कारण यही है कि जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, जो कूड़ा निकलता है, तो हमारे घर की माता बहन क्या करती है, एक लिफाफे में सभी कूड़े को एक साथ मिक्स करके बंद करके दे देती है। और हम क्या करते हैं, घरों से उस लिफाफे को लिया, 4 व्हीलर गाड़ी में बैठते हैं और ले जाकर कहीं ना कहीं कोने पर डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। जहां आपने फेंका वहीं कोई और व्यक्ति आकर फेंक देता है और देखते देखते कुछ दिनों में वहां पर एक कचड़े का ढेर लग जाता है। उसे नगर निगम उठाती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करने में नगर निगम को समय लग जाता है, क्योंकि सब चीज़ एक साथ मिक्स है। अगर वहीं बखरा बखरा होता तो उसे ट्रीटमेंट करने में समय नहीं लगता। कूड़ा क्या है? सबसे पहले हमें जानना है कि कूड़ा क्या है। जिस वस्तु का स्थान परिवर्तन हो जाता है उसे हम कूड़ा कहते हैं, लेकिन वो कूड़ा असल में होता नहीं है, सिर्फ उसका स्थान परिवर्तन हो गया। उसे अगर सही स्थान में पहुंचा दिया जाए तो कोई कूड़ा नहीं है। और कूड़े 4 प्रकार के होते हैं। पहला कूड़ा होता है गीला कूड़ा, दूसरे हो गया हमारा सूखा कूड़ा, तीसरा हो गया कि डोमेस्टिक बायोमेडिकल कूड़ा, चौथे में हो गया डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट कूड़ा। पहला आता है हमारा गीला कूड़ा। गीला कूड़ा उसे कहते हैं कि जो इंसान और जानवर द्वारा खाकर पचाया जाए वही गीला कूड़ा होता है, उसके अलावा और कोई गीला कूड़ा नहीं होता है। जैसे में हमारे घरों से ये निकलता है पोटैटो, आलू जो है, ये आलू अंदर का हम खाते हैं, लेकिन इसका जो छिलका होता है उसे जानवर को देते हैं। अगर ये वेस्ट हो गया, हाथ पर उठाकर हमने देखा, क्या खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, तो ये गीले कूड़े में जाएगा। जिस तरह हमारा ये पत्ता है, अगर ये हम कूड़ा मानते हैं तो इसे देखें, क्या हम खा सकते हैं? नहीं, लेकिन जानवर इसे खा सकता है, तो ये गीले कूड़े में आएगा। सिर्फ एक आपकी छोटी सी आदत, जिस समय आप इस्तेमाल करते हैं गीला कूड़ा, उस समय इसको बखरा करके रख देना। अगर आप बखरा करके रखते हैं तो इसे नगर निगम द्वारा कंपोस्ट कर दिया जाता है, जैविक खाद बना दिया जाता है, जो कि 45 दिनों में ये जैविक खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं पहले ही बताया कि कूड़ा कोई नहीं होता, सिर्फ उसका स्थान परिवर्तन होता है और हमारा काम है उसको सही स्थान पर उससे पहुंचाना। अगर ये जैविक खाद बन जाएगा तो ये धरती और जमीन से आया है, खाद बना तो फिर उसे हम धरती और जमीन पर ही डालना होगा। तो ये हमारा बखरा बखरा करने से जो भी कूड़ा था उस जहां से आया था वही पहुंच गया, तो कोई कूड़ा नहीं। दूसरा होता है हमारा सूखा कूड़ा। सूखे कूड़े में हमारे आता है गत्ता, अखबार, प्लास्टिक, लोहा, मेंटल, कांच, ये सभी प्रकार सूखे कूड़े में आते हैं। जिस तरह हमारे घरों में प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं या बाहर जाते हैं, इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं, पानी पिया और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। ये एक साथ मिक्स कभी नहीं होता है, लेकिन हम जिसमें इस्तेमाल करते हैं उस समय दूसरे कूड़े में इसको मिला देते हैं। हमारा ये प्लास्टिक हो गया, ये गत्ते हो गया, ये डिस्पोजल हो गया, ये सारे चीज जो है हमारे सूखे में आता है। लेकिन आप इसे बखरा बखरा करके देते हैं, सूखा कूड़ा को अलग डालते हैं जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें बखरा कर दिया तो ये जो हमारे प्लास्टिक है, बोतल है, इसका पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण होकर वापस आपके शहर में, मार्केट में फिर मिलता है कोई अन्य प्रोडक्ट बनकर। ये प्लास्टिक है जो कि इसका पुनः चक्रण नहीं होता है, लेकिन इसकी भी छोटी छोटी कटिंग करके आज रोड बनने में और ईंट बनने में इस्तेमाल किया जाता है। आज आपने ये सिर्फ बखरा बखरा किया। अगर इस तरह बखरा बखरा करके कूड़ा देते हैं तो ये भी आपका सूखा कूड़ा है, जहाँ से आया वहीं पहुँच जाएगा। जिस कंपनी से आया था उस कंपनी को वापस कर दिया, रिसाइकल यूज कर लिया, तो ये भी शहर से आपके कूड़ा बिल्कुल खत्म।
सिर्फ एक आपकी छोटी सी हैबिट, एक छोटी सी आदत, सिर्फ बखरा बखरा करना, आपने बखरा बखरा किया और आपका अमृतसर शहर स्वच्छ और सुंदर बन जाए। तीसरे कूड़े में आता है डोमेस्टिक बायोमेडिकल, जो घरों से निकलता है। इसका एक ही फार्मूला होता है कि मल मूत्र और खून से लगी हुई चीज़ या सनी हुई चीज़ को हम डोमेस्टिक बायोमेडिकल कहते हैं। जैसे में हमारे घर का हगीज हो गया, सैनिटरी पैड हो गया, अपने मास्क हो गए, ग्लव्स हो गया, बंडेज पट्टी हो गया, सुई और सिरिंज लेते हैं, मेडिसिन का खाली पत्ता हो गया, ये सब हमारे तीसरे डोमेस्टिक बायोमेडिकल में आ जाता है। और इसे रेड कलर से दिखाया जाता है इसलिए कि ये बिल्कुल खतरनाक होता है, बिल्कुल ये खतरनाक होता है। जिस तरह आपके बच्चे का इसमें पोटी लगा रहता है और आप इसे कहीं ना कहीं बाहर फेंक देते हैं, इसे कोई ना कोई जानवर मिलकर दोनों तरफ से नोचकर इसे पूरे मोहल्ले में फैला देते हैं, जो कि सभी घरों में मक्खी द्वारा इस पर बैठकर खाने पर ले जाया जाता है और वहीं आप खाना इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी आप बखरा बखरा अगर करते हैं तो ये अलग देते हैं, तो इसको भी नगर निगम ले जाती है, तो इसका भी डिस्पोज होता है। इसको सबसे हाई वोल्टेज इंसिनरेटर मशीन में इससे जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसे नष्ट करने के बाद जो इसका राख निकलता है उसका भी बड़े बड़े ब्लॉक का ईंट बनाया जा रहा है। सिर्फ एक आपकी छोटी सी आदत आपके अमृतसर शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सकती है। आपने सिर्फ बखरा बखरा कर दिया। ये भी तीसरा भी जो सबसे खतरनाक कूड़ा था, ये भी आपके अमृतसर शहर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। चौथा कूड़ा घरेलू खतरनाक, ई वेस्ट भी इसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो। जैसे हमारे घर में मोबाइल हुआ, चार्जर हुआ, CFL बॉल हुआ, वायर हुआ, पेंट का डब्बा हुआ, ये भी एक तरह का बहुत खतरनाक कूड़ा होता है। जिस तरह के हम घरों में अपने कहीं कोने में रख देते हैं, चार्जर टूटा हुआ, उससे क्या होता है कि रेडिएशन निकलने लगता है कुछ दिन रखने पर, तो बिल्कुल ये खराब होता है। जिस तरह ये हमारा वायर हो गया, ये चार्जर हो गया, ये पेंट के डब्बे हो गए। उससे भी ज़्यादा खराब ये बैटरी सेल होता है, जो कि आपके घरों में टीवी की रिमोट से निकलता है और इसे आप बच्चे को देते हैं खेलने के लिए, बच्चे मुंह में लगाता है। ये बिल्कुल ख़राब होता है, बहुत खतरनाक होता है। सिर्फ इसे आपको क्या करना है, अलग रख देना। ये प्रतिदिन नहीं निकलता, महीने में निकले या 6 महीने पर निकलता। अगर आप इसे अलग करते हैं तो इससे भी क्या होगा, आपका अमृतसर शहर बिल्कुल साफ और सुंदर हो जाएगा। अगर आप इसे बखरा बखरा करके देते हैं तो ये चार्जर जिस कंपनी का है उसी कंपनी को पहुंचाने का काम किया जाता है। ये बैटरी सेल जिस कंपनी का है उसी कंपनी को वापस दे दिया जाता है। उसको जैसा उचित लगता है उसका ट्रीटमेंट वही कंपनी वापस करती है। अगर इस तरह आप 4 प्रकार के कूड़े को अलग अलग बखरा करके देते हैं तो आपके अमृतसर शहर में कहीं कूड़ा का ढेर नज़र नहीं आएगा। अमृतसर शहर वासियों से मेरा एक अपील है और एक निवेदन भी है, जो हमारे गुरुओं की नगरी, जो बाबा की नगरी पर एक माथे पर जो कलंक लगा हुआ है कि जो भारत की सबसे 10 गंदे शहरों में से है, अगर उस कलंक को आप मिटाना चाहते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी हैबिट आपकी जो बाबा की नगरी पर कलंक लगा हुआ है वो मिटा सकता है। सिर्फ एक छोटी सी आदत, कूड़े को बखरा बखरा करना, 4 प्रकारों में बांटना। ये छोटी सी आदत, एक छोटी सी हैबिट जो बाबा की नगरी पर कलंक लगा हुआ है, उसे मिटा सकते हैं। थैंक यू।